ईडी छापेमारी पर तेजस्वी का बड़ा खुलासा, हमने तो खातिरदारी की। ईडी छापेमारी पर नीतीश ने की तेजस्वी से बात, बोले देंगे पूरा साथ। ईडी छापेमारी की पूरी कहानी तेजस्वी ने बताई। ईडी की छापेमारी को लेकर पूरे देश में सियासत चल रही है। लालू यादव की 3 बेटियों तेजस्वी यादव सहित 15 लोगों के 34 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। ईडी का दावा है कि इन छापों में उसे बहुत कुछ मिला है। आमतौर पर ईडी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन जब ईडी की ओर से बरामदगी के बारे में बताया गया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी ओर ईडी की छापेमारी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि छापे में ईडी वालों को कुछ नहीं मिला तो सिर्फ ठेंगा। उन्होंने ईडी कार्रवाई का दिलचस्प किस्सा शेयर किया। तेजस्वी ने कहा, जब सीबीआई और ईडी वाले मेरे घर पहुंचे तो उनकी तलाशी का काम आधे घंटे में ही खत्म हो गया। उसके बाद भी वो लोग बैठे रहे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई काम खत्म हो गया तो जाइए, लेकिन वे बिना कुछ बोले बैठे रहे। थोड़ी देर बाद पता चला उन्हें ऊपर से आदेश था कि वहीं बैठे रहना है, ताकि मीडिया में लगातार खबर चलती रहे, लोगों को लगे कि बड़ी छानबीन हो रही है। तब हम लोगों ने छापेमारी करने आए अधिकारियों की जमकर खातिरदारी की। उन लोगों के लिए चाय नाश्ता और खाने की व्यवस्था की। घर आए ईडी के अधिकारियों के स्वागत में हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए तेजस्वी पटना पहुंचे थे, लेकिन कार्यवाही में हिस्सा लेने से पहले वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर ईडी की छापेमारी से जुड़ी जानकारी उन्हें दी और बताया दिल्ली में उनके आवास में क्या क्या हुआ। इस दौरान सीएम नीतीश के चैम्बर में पहले से ही जदयू के नेता और मंत्री मौजूद थे। इसके बाद विधानसभा परिषद में तेजस्वी ने कहा, जिस दिन महागठबंधन 2.0 बना उस दिन हमारे यहाँ छापा पड़ा। आखिर उन छापों का क्या हुआ, क्या मिला? 6 साल से जांच चल रही है, लेकिन जांच एजेंसियों को तेजस्वी के घर से ठेंगा मिला है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की छापेमारी के डायरेक्टर अमित शाह हैं, लेकिन उन्हें अपना स्क्रिप्ट राइटर चेंज करना चाहिए। उनकी रणनीति काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ संघर्ष करने का साहस है। तेजस्वी ने कहा कि मेरी बहन के ठिकानों पर छापा मारा गया और ईडी ने गहनों की तस्वीर जारी की है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपाई राजनीतिक साजिश और फर्जी मुकदमा कर रहे हैं। जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन मैंने कहा था कि ऐसी कोशिश होगी। पूर्णिया की रैली में जिस तरह से जनसमूह आया उससे इन लोगों को डर लगा। ये लोग जानते हैं कि 2024 की असली लड़ाई में ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं, तभी झूठे मुकदमे और फर्जी छापेमारी का सहारा ले रहे हैं। इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट भी किया। तेजस्वी ने कहा, हम फर्जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं, बल्कि रियल पब्लिक साइंस वाले समाजवादी लोग हैं। भाजपाइयों के झूठ, अफवाह और फर्जी राजनीतिक मुकदमों से लड़ने के लिए हमारे पास राजनीतिक जमीन है, जिगर भी है और जमीर भी है। सुनो संगियों, आपके पास छलबल और धनबल है तो हमारे पास जनबल है। तेजस्वी के तेवरों से साफ है कि बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं। जिस मामले को लेकर लालू परिवार ईडी के निशाने पर है, लैंड फॉर जॉब का यह मामला 14 साल पुराना है। ये घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों की नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई का दावा है लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया।